गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर मैक्सिमम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट अर्बन क्या होते हैं, अर्बन कौन से एरियाज होते हैं, सिटीज़ वगैरह, सिटीज़ आ गए, टाउन्स आ गए। ठीक है, तो ये कौन से एरियाज हो गए, अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अर्बन एरियाज में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन होते हैं जो मतलब हमारी पूरी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं। दैट इज़ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देन म्युनिसिपल कमेटी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होती है ये कहाँ पे होती है, लार्ज सिटीज़ में। ठीक है, और जो म्युनिसिपल कमेटी होती है ये कहाँ पे होती है, स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स में, हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 20,000। ठीक है, मतलब ये वो स्मॉल सिटीज में होती है और टाउन्स में होती है जहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और म्युनिसिपल कमेटी है, इनके जो फंक्शन है, ये जो काम करते हैं, वो ये दोनों क्या करते हैं, सेम वर्क करते हैं, सेम फंक्शन क्या करती हैं, ये दोनों सेम करती हैं। ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे हमने बात की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ की है, ये सिटी की है। ठीक है, और ये क्या करती है, सिटी के लोगों को जो उनकी बेसिक ज़रूरत है, जो उनकी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो जैसे अगर हम कहीं पर रहते हैं तो बेसिक ज़रूरत हमारे हमें क्या आ गई, हमें क्या चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, देन उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारी कुछ बेसिक ज़रूरतें कि हमें अगर हम कहीं रहते हैं तो हमें वहाँ पे पीने का पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, देन उसके बाद रोड्स भी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह, और उन रोड्स के लिए हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्युनिसिपल कमेटी है, ये क्या करती है, अपने एरिया के जो लोग हैं उनके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे करेगी, लार्ज सिटीज़ में। ठीक है, इसके अंडर लार्ज सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे आ गया मुंबई, आ गया कोलकाता, आ गया दिल्ली, आ गया चेन्नई, आ गया, ये सारे क्या हैं, ये बिग सिटीज़ हैं। ठीक है, और ये जो बिग सिटीज़ हैं, यहाँ के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, टैक्सेस को पे करते हैं, टैक्सेस देते हैं, और उन टैक्सेस के बदले ये क्या डिमांड करते हैं कि इन्हें जो है बेसिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जब ये टैक्स देते हैं तो इन टैक्स की जो मनी होती है वो कहाँ जाती है, इनके फंड में जाती है, और उन्हें उसी फंड से ये क्या करते हैं, फिर जो उनकी ज़रूरतों का ज़रूरत है, जो इन लोगों की जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये क्या होती है, इसके जो नाम है ना ये चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी, क्योंकि सिटी का जो साइज़ है, उस सिटी का क्या साइज़ है उसके हिसाब से जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, क्या चेंज होता है कि जैसे स्मॉल टाउन्स में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या बोला जाता है, नगर पंचायत। कहाँ बोला जाता है ये, स्मॉल
टाउन्स में, ठीक है। स्मॉल टाउन्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या बोला जाता है, नगर पंचायत, ठीक है। स्मॉल सिटी में क्या बोला जाता है, जो स्मॉल सिटी होती है, स्मॉल सिटी में इसको बोला जाता है म्युनिसिपल काउंसिल। और जो लार्ज सिटीज है, ठीक है, लार्ज सिटीज में इसको क्या बोला जाता है, म्युनिसिपल कारपोरेशन, ठीक है। हम बात किसकी करें, कारपोरेशन की। लार्ज सिटीज में क्या बोला जाता है, इसको म्युनिसिपल कारपोरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है इसके अंडर जो वोटिंग होती है, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल की एज कितनी होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, कहाँ का, उस सिटी का, जिस सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वो वोट डाल रहा है, वो उस सिटी का क्या होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई इंसान जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी इसका मेंबर बनूं, तो उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25, कितनी होनी चाहिए, 25+, 25 होनी चाहिए या 25 से अबव की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको क्या किया जाता है, बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और हर वार्ड में क्या होता है, एक वार्ड मेंबर होता है। कौन होता है, वार्ड मेंबर होता है, जो अपने वार्ड की क्या करता है, अपने वार्ड की को सुपरवाइज करता है, ठीक है। उसकी लुक आफ्टर करता है, उसकी देखभाल करता है कि उसकी उस वार्ड में जो कोई परेशानी आ रही है उसको सुनता है और उसका क्या करता है, फिर सोल्यूशन फाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो वार्ड्स होते हैं इनमें भी मतलब जो वार्ड मेंबर्स हैं इनके लिए इलेक्शंस होती हैं, और हर वार्ड में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो वार्ड्स होते हैं इनके जो मेंबर होते हैं इनको क्या डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड। ये वार्ड मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब इनको क्या डायरेक्ट लोग वोट डाल के इनको चुनते हैं, ठीक है। जैसे हम भी कई बार वार्ड मेंबर की इलेक्शन होती है तो हम भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वोट डाल के इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, इसकी कंपोजिशन पढ़ी थी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या क्या कंपोजिशन, मतलब इनमें कौन कौन आता है। तो इसमें ये था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स हैं ये किसको इलेक्ट करते हैं, एक किसको इलेक्ट करते हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स हैं ये किसको इलेक्ट करते हैं, एक मेयर होता है और एक डिप्टी मेयर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना भी काम हो रहा है उसको क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है, ठीक है। सुपरवाइज करता है थ्रू मीटिंग करता है, मतलब डिप्टी ये जो मेयर है ये क्या करता है, मीटिंग बुलाता है, और मीटिंग में क्या करता है, जो इनका जो काम है उसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। मीटिंग में और कौन कौन इनके साथ होते हैं, इनमें होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, ठीक है। उसके बाद
चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो गया, ठीक है। ये सारे किस में आ जाते हैं, मेयर के साथ ये सारे क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है। जब मेयर प्रेजेंट नहीं होता है तब इसका काम कौन करता है, डिप्टी मेयर। कौन करता है, डिप्टी मेयर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसके अंडर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स होते हैं और जिनको क्या करते हैं, उनके जो हेड है वही सुपरवाइज करते हैं। जैसे चीफ इंजीनियर आ गया, ठीक है। जो चीफ इंजीनियर, तो इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगा, रोड्स बनवाएगा, या अगर रोड खराब है तो उनको रिपेयर कराएगा, ठीक है। ब्रिजेस बनवा दिए, पार्क्स बनवा दिए, सिटी में फ्लाईओवर्स बनवा दिए, ठीक है। ये किसका काम है, चीफ इंजीनियर। चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, ये क्या करता है, हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करता है। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ये क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है। अब जैसे पानी से रिलेटेड पानी का डिपार्टमेंट कौन देखता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ वाटर वर्क्स, ठीक है। जो सुपरिंटेंडेंट होता है वाटर वर्क्स का, वो क्या करता है, जो इतने भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं वाटर को लेकर उसको वो दूर करता है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। अब हम बात कर रहे, और किसकी बात की थी हमने, म्युनिसिपल दूसरी हमने की थी म्युनिसिपल कमेटी की, ठीक है। म्युनिसिपल कमेटी जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कहाँ पे होती है ये, स्मॉल सिटीज में और टाउन्स में, ठीक है। फंक्शन इसका भी एज इट इज कॉरपोरेशन की तरह ही है, ठीक है। लेकिन ये होती कहाँ पे है, स्मॉल सिटीज में और टाउन्स में, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और वो फिक्स किसने किए होते हैं, गवर्नमेंट ने, कि इतने मेंबर होंगे, इससे ना इससे ज़्यादा होंगे ना इससे कम होंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स में, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होती है, इलेक्शन होती है, और जो वार्ड में जो भी मेंबर इलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंसिलर। क्या बोला जाता है, काउंसिलर, ठीक है। और ये काउंसिलर क्या करते हैं, अपने अपने वार्ड की वेलबींग के लिए जो है वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो कमेटी है, ये जो म्युनिसिपल कमेटी है, इसके मेंबर्स क्या करते हैं, अपना एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी कोई डिस्कशन होती है, कोई भी डेलीब्रेशन, कोई जो भी डिस्कशन होती है कमेटी की, उसमें ये क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का जो है वो राइट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इनको वोट डालने का राइट नहीं होता है, ठीक है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह ही म्युनिसिपल कमेटी का क्या है, परमानेंट स्टाफ। क्या है, परमानेंट स्टाफ, जो क्या करता है, ये स्टाफ क्या करता है कि ये जो रोज रोज की फंक्शनिंग हो रही है, जो भी रोज रोज का काम हो रहा है हर डिपार्टमेंट के अंदर, उसको क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है। जैसे एक आ जाता है कमिश्नर आ गया, म्युनिसिपल कमिश्नर आ गया, स्टाफ वही जैसे हमने पिछले पढ़ा, इस कमिश्नर आ गया, सेक्रेटरी आ गया,
ठीक है। उसके बाद चीफ इंजीनियर आ गया, हेल्थ ऑफिसर आ गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या आ गए, ये जो है परमानेंट स्टाफ में आ जाते हैं और हर एक किसी के अंडर अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है और वो क्या करते हैं उसी डिपार्टमेंट की को सुपरवाइज करते हैं कि क्या वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, क्या वहाँ के जो लोग हैं उस एरिया के जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये कौन देखता है, ये परमानेंट जो स्टाफ होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे इनके कुछ फंक्शंस पढ़े थे हमने, ठीक है। क्या पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे। जैसे इनके क्या थे, दो फंक्शंस थे, एक तो कंपलसरी था, कंपलसरी फंक्शन था, देन उसके बाद कौन से थे, वॉलेंट्री फंक्शंस थे, ठीक है। तो कंपलसरी फंक्शंस मतलब जो इनको परफॉर्म करने ही करने हैं, तो उसमें आ जाती है हेल्थ सर्विसेज, देन उसके बाद क्या थी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज मतलब ये किससे रिलेट करेंगी, हेल्थ से, ठीक है। तो इसमें मेन क्या होगा, इसमें मेन यही होगा कि म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या करना है, साफ सफाई रखनी है उनको, ठीक है। उसके बाद उनको क्या, जो स्ट्रीट्स हैं जो गलियां हैं उनको साफ रखना है, वहाँ से कूड़ा कचरा वगैरह हटा देना है, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, मतलब जो भी वेस्ट वाटर आता है उसको रास्ता, मतलब प्रॉपर उसके लिए रास्ता बनाना है, जैसे नालियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो जानवर मर जाते हैं, जो जो पेड़ गिर जाते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है उसको क्या करना है, टाइम पे उठा लेना है और कहीं किसी और जगह जहाँ पे पॉपुलेशन पास में ना हो वहाँ फेंक देना है। क्योंकि अगर कोई भी जानवर मर गया, जैसे समझ लो एक सिटी है, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो अगर कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ पे स्मेल पड़ जाएगी, स्मेल पड़ने से क्या होता है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसलिए ये इनका काम है कि ये क्या करें, जितने भी उनके वेस्ट है उसको उठा दें, ठीक है। फिर क्या करना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, डिस्पेंसरीज बनानी है, देन मैटरनिटी केयर सेंटर बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बीमारी जो है वो हमारे एरिया में ना फैले, ठीक है। साफ पानी की जो है प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट में उन्होंने बोला था कि जो भी गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी पॉपुलेशन को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि वो भी क्या है, हेल्थ के लिए एक थ्रेट है, उससे भी क्या हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ गए थे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब जो लोगों के लिए जो सर्विसेज की जाएंगी उसके बारे में। तो इसमें क्या करना है, इसमें उन्होंने बोला था कि रोड्स बनवाने हैं, इनका काम क्या है, रोड्स बनवाना, स्ट्रीट्स बनवाना, ठीक है। उसके बाद ड्रेन्स बनवाना, ठीक है। ये किसका काम आ जाता है, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। उसके बाद क्या है, रोड के साइड पे जो है छाया वाले पेड़ लगाने, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनको रिपेयर करना, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी, और अगर कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगानी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे पब्लिक के लिए गार्डन्स बना दिए, पार्क्स बना दिए, ठीक है। किसके लिए, पब्लिक के लिए गार्डन्स बना दिए, पार्क्स बना दिए, एक्वेरियम्स बना दिए, ठीक है। ये काम भी किसका है, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। उसके बाद जितनी भी ह्यूमन बर्थ होती हैं उस एरिया में, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, जहाँ जितने भी लोग मरते हैं उस एरिया में, ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए, म्यूनसिपल कमेटी में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि कितनी जो है, कितने बर्थ हुए और कितनी डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद जो भी लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं पब्लिक के लिए, या रीडिंग रूम्स बनाए जाते हैं, उनको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद पानी की और बिजली की भी क्या है, प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं,
म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कारपोरेशन के। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, कंपल्सरी फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, कंपल्सरी फंक्शन। अब आ जाते हैं वॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक है, वॉलेंट्री फंक्शंस मतलब जो वो खुद से करते हैं, जिनके लिए जो है उनके फंड नहीं आता है, फंड आता है थोड़ा आता है। ठीक है, कि वो कुछ काम जो है म्यूनसिपल कारपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी वाले खुद से भी करते हैं। जैसे उन्होंने क्या कर दिया, पार्क्स बना दिए, ठीक है, गार्डन्स बना दिए। ठीक है, तो ये क्या वो खुद से करते हैं। ठीक है, उसके बाद जूस बना दी, एक्वेरियम्स बना दिए, ठीक है, म्यूजियम्स बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और क्या बना दिया, जैसे अपने एरिया में ओल्ड एज होम्स बना दिए, ऑर्फनेजेस बना दिए। ठीक है, ये कौन बनाएगा, म्यूनसिपल कारपोरेशंस बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे नाइट शेल्टर्स, जैसे धर्मशालाएं हम बोलते हैं, वो ये सब बनाना, इनकी रिपेयर करना, इनको मेंटेन करना, ये किसका काम है, ये म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कारपोरेशन का। ठीक है, उसके बाद क्या करना, सस्ती और लोकल जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना लोगों को, जैसे मेटाडोर की सर्विस आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना, पब्लिक टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स को कंस्ट्रक्ट करना, पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, पब्लिक बाथरूम्स बनाना, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुलभ शौचालय। ठीक है, तो ये बनवाना किसका काम है, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कारपोरेशन का। ठीक है, तो ये आगे इनके कुछ फंक्शंस। अब ये सब फंक्शन करने के लिए, मतलब जो वॉलेंटरी फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, इनकम का सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा तभी तो वो कोई काम करेंगे, तभी तो वो गार्डन पार्क्स वगैरह बना सकेंगे। अगर पैसा ही नहीं है तो वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उनके पास कुछ सोर्स होते हैं इनकम के। ठीक है, जैसे क्या किया, टर्मिनल टैक्स लगा दिया। ठीक है, टर्मिनल टैक्सेस, कल भी मैंने आपको बताया टर्मिनल टैक्स क्या होता है, कि कोई भी चीज़ जब बाहर से आती है हमारे एरिया में, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, टर्मिनल टैक्स लग जाता है। ठीक है, टैक्स लगाना कहाँ पे, रोड्स पे, ठीक है, फ्लाईओवर्स पे और फेरीज पे। ठीक है, इन पे भी क्या करना है, जो है टैक्स लगाना है। ठीक है, व्हीकल्स पे भी टैक्स लगाना है, जो इतनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं उन पे भी क्या होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किस पे टैक्स होना चाहिए, पानी पे टैक्स होना चाहिए, बिजली पे भी टैक्स होना चाहिए। ठीक है, सीवरेज पे भी टैक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि, ठीक है, ये क्या है, सोर्सेज हैं। जैसे ये टैक्स लगाते हैं तो इनसे जो पैसा आता है उससे क्या करते हैं, ये जितनी भी लोगों की जो ज़रूरत है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे इनको क्या आती है, ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, उसका यूज़ भी ये कर सकते हैं, ग्रांट इन एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा फंड देती है ताकि ये क्या कर सके, अपना जो एरिया है उसको मेंटेन करके रख सके। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है, फाइन्स और पेनल्टीज, जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं उनसे जो चालान वगैरह किया जाता है वो भी किनके पास जाता है, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कारपोरेशन के पास। और वो उसका यूज़ वो किसके लिए करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, जो उनका एरिया है, जितना भी उनका एरिया है, उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए इन पैसों का क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, ये क्या आगे हमारे फंक्शंस आ गए किसके, म्यूनसिपल कारपोरेशन के और म्यूनसिपल कमेटी के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है फंक्शन भी इनका सेम है, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कारपोरेशन का। ठीक है, इनको इलेक्ट करने के भी जो प्रोसेस है वो भी सेम है, लेकिन फिर अब इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है। ठीक है, तो जो म्यूनसिपल कारपोरेशन है वो कहाँ होती है, लार्ज सिटीज में। ठीक है, और जो दूसरी म्यूनसिपल कमेटी है वो कहाँ होती है,
स्मॉल सिटीज में और नहीं सॉरी एंड टाउन्स में। ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज़ में होती है और जो कमेटी है वो कहाँ होती है, स्मॉल सिटीज़ में होती है। ठीक है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इसके पास क्या होती हैं, मोर पावर्स होती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा पावर होती है और कमेटी के पास क्या होती है, लेस पावर, उसके पास क्या होती है, लेस पावर होती है। ठीक है, ये जो होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है ये, इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो कमेटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इसका क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। किसके साथ, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। मतलब इसको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है तो ये क्या करता है, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से बात कर सकता है। लेकिन जो म्यूनसिपल कमेटी है उसका ऐसा नहीं होता, उसको पहले किससे बात करनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, फिर अगर वो परमिशन दे देते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इनको जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है इनको जो इनकम मिलती है वो म्यूनसिपल कमेटी से थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो किससे डील करती है, वही हमने पहले पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील करती है। अगर वो उसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो डायरेक्ट पूछती है। ठीक है, लेकिन जो म्यूनसिपल कमेटी है उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसने अगर उसके दिल में कोई भी डाउट है, जो भी है वो क्या पहले किससे बात करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। आफ्टर दैट वो किससे बात करेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किससे बात करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब लास्ट जो इसका टॉपिक बचता था वो है स्टेट गवर्नमेंट जो कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है इन लोकल बॉडीज पे। लोकल बॉडीज कौन कौन सी आ गई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी लोकल बॉडीज आ गई। तो इनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। किसका कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो बना के रखती है। ठीक है, अब इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो लोकल बॉडीज हैं, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी वो कैसा काम कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, ये सुपरवाइज करते हैं। क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है लोगों को। ठीक है, क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है लोगों को। और क्या और किस बात का ध्यान रखती है कि वो जो फाइनेंशियल हेल्प इसने दी उस फाइनेंशियल उन फंड का जो है वो ये बच्चे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है कारपोरेशन को। किसको डिसॉल्व कर सकती है, डिसॉल्व एनी कारपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी। डिसॉल्व मतलब, डिसॉल्व क्या होता है, भंग करना, भंग करना, भंग कर सकती है किसको, कारपोरेशन को भी और म्यूनसिपैलिटी को भी। ठीक है, अगर वो अपना काम जो है वो सही ढंग से नहीं करे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको डिसॉल्व कर सकती है, हटा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं इनके ऊपर ध्यान देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब से जो है ध्यान देती है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, ये उनकी जो प्रोग्रेस है उसमें क्या आ जाता है, ऑब्स्टेकल आ जाता है। ठीक है, कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है उनका क्या एम है, उनका एक ही एम है कि वो क्या कर सके, जितने भी उनके एरिया के लोग हैं उनकी जो वेलफेयर है उसको प्रमोट कर सकें। क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, किसको, वेलफेयर ऑफ द
पीपल, कि उधर जितने भी लोग हैं उनकी जो वेलफेयर है उसको प्रमोट करना जो है इनका म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेन एम है। ठीक है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, काफ़ी बार जो लोकल बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो वो काम कर रही है, लोकल बॉडी जो काम कर रही है उसमें क्या दे देती है, वो दखल अंदाजी दे देती है, मतलब इंटरवीन कर लेती है। ठीक है, जितनी भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है, उसमें इंटरवीन कर देती है, मतलब उसमें क्या कर देती है, अपनी इन्वॉल्वमेंट ले आती है केवल। और वो कब लाती है, जब उसको लगता है कि ये इस डिपार्टमेंट में जो है वो काम ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये लोकल बॉडीज़ क्या है, ये एक ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड है। यहाँ पे जो भी आता है उसकी क्या होती है, किस्म की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो और वो ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए होती है, उनकी डेमोक्रेसी के लिए। किसके लिए होती है, डेमोक्रेसी के लिए। तो ये जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये क्या करते हैं, हमारे अंदर सिविक वर्चू को इनकलकेट करते हैं। क्या चीज़ इनकलकेट करते हैं, सिविक वर्चू। क्या चीज़ इनकलकेट करते हैं ये, सिविक वर्चू। सिविक वर्चू आगे नागरिक गुण, क्या आगे, नागरिक गुण। और इंटरवीन क्या आ गया, इंटरवीन नहीं सॉरी, इनकलकेट क्या आ गया, मन में बैठाना। ठीक है, कि कुछ ऐसे गुण, नागरिक मतलब हम लोग, ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे वर्चूज होते हैं, ऐसी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, कि उनको क्या करना है, और वो जो हमारी जो सिविक वर्चू है वो उसको क्या करना है, इनकलकेट करना है। ठीक है, इनकलकेट करना है मतलब उनको क्या करना है, लोगों के मन में बिठाना है। ठीक है, और क्या करना है, और क्या काम करते हैं कि ये क्या करते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इस बात के लिए इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो क्या करें, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन में रहें। ठीक है, कॉपरेट करें, एक दूसरे को क्या करें, कॉपरेट करें। ठीक है, कॉपरेट करें, और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, या उनके जो नेबरहुड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करें, सॉल्व करें। मतलब लड़ाई झगड़े के साथ नहीं रहना है, हार्मनी में रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, और जो भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का क्या करना है, सोल्यूशन करना है, उनकी हेल्प करनी है। सो ये था आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है, म्यूनसिपल कमेटी क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी के फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनके पास जो इनकम है, इनकम आती है, उसके सोर्सेज क्या है, किन किन सोर्सेज से उनके पास जो है इनकम आती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी में डिफरेंस क्या है।